मैं डॉक्टर शशि देपाल, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम बात करेंगे एमए फाइनल के पेपर 4 हिस्टोरिकल एप्लीकेशन इन टूरिज्म के अंतर्गत राजस्थानी चित्रकला के बारे में। जैसा कि हम बात कर रहे हैं राजस्थानी चित्रकला की, तो राजस्थानी चित्र शैली का क्षेत्र अत्यंत समृद्ध है। राजस्थानी चित्र शैली के अंतर्गत वे सभी चित्र और उनकी विशेषताएं आती है जो पूर्व में राजपूताना में प्रचलित थी। राजस्थानी चित्र शैली का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने किया, जिन्होंने 1916 में राजपूत पेंटिंग नामक एक पुस्तक लिखी और उन्होंने राजपूत पेंटिंग में पहाड़ी चित्र शैली को भी रखा। यद्यपि कई विद्वान राजपूत पेंटिंग में राजपूताना के अतिरिक्त बुंदेलखंड से लेकर गुजरात तथा पहाड़ी राजपूत शासकों द्वारा शासित रियासत क्षेत्र को भी सम्मिलित करते हैं, किंतु व्यवहार में राजपूत शैली के अंतर्गत केवल राजस्थान की चित्रकला को ही स्वीकार किया जाता है। राजस्थानी चित्रकला की बात करें तो इसकी समृद्धि के अनेक केंद्र हैं। यह राजस्थान के व्यापक भूभाग में फैली हुई है। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेदपाट अर्थात मेवाड़ है, जिसने अजंता चित्रण परंपरा को आगे बढ़ाया। राजस्थानी चित्रकला की प्रारंभिक परंपरा के अनेक सचित्र ग्रंथ, लघु चित्र, भित्ति चित्र आदि उपलब्ध होते हैं, जो उसके उद्भव को रेखांकित करने में सहायक है। राजस्थानी चित्रकला जो है उस पर प्रारंभ में जैन शैली, गुजरात शैली और अपभ्रंश शैली का प्रभाव रहा, किंतु बाद में राजस्थान की चित्र शैली मुगल काल से समन्वय स्थापित कर परिमार्जित होने लगी और उसके इस प्रकार से राजस्थानी चित्रकला जो है भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर राजस्थानी चित्रकला को हम 4 स्कूलों में विभाजित कर सकते हैं और एक स्कूल के अंदर प्राय 1 से अधिक उपशैलियाँ होती हैं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं विभिन्न स्कूलों की, और राजपूत चित्रशैली या राजस्थानी चित्रशैली के अंतर्गत पहली स्कूल है मेवाड़ स्कूल, जिसके अंतर्गत चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा और देवगढ़ आते हैं। दूसरी स्कूल है मारवाड़ स्कूल, जिसके अंतर्गत जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ आते हैं। इसके पश्चात हाड़ौती स्कूल, जिसके अंतर्गत कोटा, बूंदी आते हैं, और ढूंढाड़ स्कूल, जिसके अंदर आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावटी, करौली, झिलाई आदि उपशैलियाँ जो है आती है। तो इस प्रकार से ये प्रमुख जो है विभिन्न शैलियाँ और उपशैलियों में राजस्थानी चित्रकला जो है उसको बांटा जा सकता है। और राजस्थानी चित्रकला के अंदर लोक जीवन का सानिध्य, भाव प्रवणता की प्रचुरता, विषय वस्तु की वैविध्यता, वर्ण वैविध्यता, प्रकृति, परिवेश, देश काल के अनुरूप आदि कई विशेषताएं जो है उसके आधार पर इनकी अपनी पहचान है। धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों से पोषित चित्रकला में लोक जीवन की भावनाओं का बाहुल्य, भक्ति श्रृंगार का सजीव चित्रण, चटकीले चमकदार दीप्तियुक्त रंगों का संयोजन विशेष रूप से देखा जा सकता है। जैसा कि हम राजस्थानी चित्रकला की बात कर रहे हैं, तो राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत जो हम राजपूत चित्रशैली या राजस्थान चित्रशैली की बात करें, इसके अंतर्गत हम जिन प्रमुख विषयों को लेंगे वे हैं मेवाड़ शैली, नाथद्वारा शैली, मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली और बूंदी शैली। जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थान की चित्रकला यहाँ के महलों, किलों, मंदिरों और हवेलियों में अधिक दिखाई देती है, और राजस्थानी चित्रकारों ने विभिन्न ऋतुओं का श्रृंगारिक चित्रण कर उनके मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अंकन अपने चित्रों में किया है, जिसे हम इनके चित्रों के अंतर्गत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं मेवाड़ स्कूल के बारे में। राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक स्वरूप जो जैन, अपभ्रंश आदि कलाओं के सामंजस्य से बन पाया, वह मेवाड़ स्कूल में दिखाई देता है। राजस्थानी चित्रशैली में मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ है। प्रारंभिक नमूने इसके कुछ नमूने मिलते हैं, और उसके पश्चात हम बात करें तो महाराणा कुंभा के समय में कला की उल्लेखनीय प्रगति हुई। महाराणा प्रताप के समय 56 की पहाड़ियों में स्थित राजधानी चावंड में भी चित्रकला का विकास हुआ। जैसा कि हमने चावंड जो है शैली उसकी बात करी, और इसके साथ में इस काल की प्रसिद्ध कृति जो है ढोला मारू है।
महाराणा अमर सिंह के समय में 1605 में चित्रित रागमाला प्रमुख ग्रंथ है। इन चित्रों को निसारदीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया है। इन चित्रों में भारत की 15वीं शताब्दी तक विकसित होने वाली पश्चिमी चित्रांकन शैली के अवशेषों के दर्शन होते हैं। चित्रकला की दृष्टि से हम बात करें तो मेवाड़ में महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल स्वर्ण युग कहलाता है और 17वीं शताब्दी के अंत में मेवाड़ शैली में बहुत निखार आया। जगत सिंह प्रथम के समय राजमहलों में चितेरों की ओवरी नाम से कला विद्यालय स्थापित किया गया। इसे तस्वीरारों कारखाना के नाम से भी पुकारा जाता था। मेवाड़ शैली राजस्थान की चित्रकला की प्रमुख शैली रही है। इसे मूल शैली भी माना जा सकता है। मेवाड़ शैली के शिकार के दृश्यों में त्रिआयामी प्रभाव दर्शाया गया है। महाराणा जगत सिंह के काल में मेवाड़ के चित्रों में रंगों के प्रयोग की विशिष्टता जो है वह दिखाई देती है और बहुत सुंदर और आकर्षक चित्र हमें मेवाड़ जो शैली है उसके अंतर्गत, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये महाराणा प्रताप और उनका घोड़ा चेतक और पीछे का जो दृश्य है बहुत सुंदर रंगों का संयोजन और इस चित्र में दिखाई दे रहा है। इसके पश्चात हम बात करते हैं नाथद्वारा शैली की, जो मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत ही आती है। मेवाड़ स्कूल का दूसरा प्रमुख जो वो शैली है वह नाथद्वारा शैली है और औरंगज़ेब के अनुदान नीति के कारण श्रीनाथ जी का विग्रह सन 1670 में नाथद्वारा में प्रतिष्ठित किया गया, जिसके फलस्वरूप ब्रज की चित्रण परंपरा विरासत में यहाँ आई। उदयपुर शैली तथा ब्रज शैली के समन्वय से नाथद्वारा शैली का उद्भव हुआ। श्रीनाथ जी के प्राकट्य एवं लीलाओं से संबंधित असंख्य चित्र व्यावसायिक दृष्टि से कागज और कपड़ों पर बनने लगे। जैसा कि हमने बात की कि मेवाड़ के अंतर्गत नाथद्वारा पुष्टि मार्गीय संप्रदाय का भारत का प्रमुख पीठ स्थल है, जो श्रीनाथ जी की भक्ति का प्रमुख केंद्र होने के कारण मेवाड़ की चित्र परंपरा में नया इतिहास जोड़ता है। श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे बड़े आकार के कपड़े पर जो पर्दे बनाए जाते थे उन्हें पिछवाई कहा जाता है, जो नाथद्वारा शैली की मौलिक देन है। वर्तमान में इस शैली में जैसा कि हमने बात की कि श्रीनाथ जी के प्राकट्य और लीलाओं से संबंधित असंख्य चित्र जो है वह बनाए जाते हैं और साथ ही साथ में इनकी पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति और दर्शाई गई है, जहाँ केले के वृक्षों की प्रधानता अधिक है और इस प्रकार से कलात्मक और व्यावसायिक रूप में यह चित्रशैली जो है उसका विकास हुआ। और इसके साथ में हम बात करते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं नाथद्वारा शैली की, और इसके अंतर्गत श्रीनाथ जी के जो चित्र है वो विशेष रूप से बनाए गए हैं और ये हम इसके अंतर्गत देख सकते हैं। मेवाड़ स्कूल राजस्थानी चित्रकला का प्रमुख और प्राथमिक स्कूल रहा है, अतः इसने आसपास की प्रमुख रियासतों ठिकानों को भी चित्रांकन की दृष्टि से प्रभावित किया है और इस दृष्टि से मेवाड़ के देवगढ़, सावर, शाहपुरा, प्रतापगढ़ आदि स्थानों पर भी चित्रकला जो है उसका महत्वपूर्ण स्थान रहे और इस दृष्टि से चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा और अन्य ठिकाने जो है वो मेवाड़ स्कूल के प्रमुख वो कहे जा सकते हैं। इसके पश्चात हम बात करते हैं मारवाड़ शैली की। मारवाड़ शैली के जो मारवाड़ स्कूल के विषय के रूप में मूल रूप में अन्य स्कूल जो है वो अन्य स्कूल से भिन्न है। यहाँ मारवाड़ी साहित्य के प्रेमाख्यान पर आधारित चित्रण अधिक हुआ है, जैसे ढोला मारूरा दुहा, वेली कृष्ण रुक्मणी री, वीरम दे सोनगरा री बात, चंद्रकुंवर री बात, मृगावती रास, फूलमती री वार्ता, हंसराज बछराज चौपाई आदि साहित्यिक कृतियों के चरित्र मारवाड़ चित्रकला के आधार रहे हैं। इस शैली में प्रेमाख्यानों के नायक नायिकाओं की भाव भंगिमाओं का सुंदर चित्रण हुआ है। बारहमासा चित्रण तत्कालीन सांस्कृतिक परिवेश में नायक नायिकाओं के मनोभावों का सफल उद्घाटन करते हैं। मारवाड़ शैली में लाल और पीले रंग की जो है प्रधानता रही है और इस प्रकार से हमें मारवाड़ शैली के अंतर्गत हम कुछ प्रमुख शैलियों की अगर हम बात करें तो बीकानेर शैली भी इसके अंतर्गत आती है और जैसा कि हमने बात की कि किशनगढ़ की शैली भी इसके अंतर्गत आती है। बीकानेर शैली जो है उसका प्रादुर्भाव 16वीं शताब्दी के अंत में माना जाता है और इसके उद्भव का श्रेय यहाँ के उस्तादों को दिया जाता है।
निरंतर अभ्यास और कला कौशल के कारण इन मुस्लिम कलाकारों को उस्ताद कहकर संबोधित किया गया। कालांतर में इन उस्तादों को उस्ता कहा जाने लगा। अकबर ने स्वयं अपने दरबार में इन उस्ता कलाकारों को सम्मानजनक स्थान दिया। जर्मन कलाविद हरमन गोएट्स ने बीकानेर शैली के लघु चित्रों के बारे में एक पुस्तक लिखी। उसमें इन चित्रों के उद्भव के बारे में विस्तृत रूप से बताया। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस वाले शैली के अंतर्गत रसिक प्रिया, बारहमासा, भागवत पुराण से संबंधित चित्र जो है वह तैयार किए गए। यह ढोला मारू जो है उसका चित्र है और ये विशेष रूप से ढोला मारू की पेंटिंग जो है वो इस शैली में प्रसिद्ध है। इसके पश्चात हम बात करते हैं किशनगढ़ शैली की, जो मारवाड़ी स्कूल के अंतर्गत ही आती है। राजस्थानी चित्रकला में किशनगढ़ शैली का एक विशिष्ट स्थान है। यह जो है इस शैली में को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन और फैयाज अली को है। इस शैली पर वल्लभ संप्रदाय का अत्यधिक प्रभाव है। सावत सिंह उर्फ नागरी दास जो है उनके शासनकाल में इस शैली का स्वतंत्र रूप प्राप्त हुआ। नागरी दास के काव्य प्रेम गायन, बनी ठनी के संगीत प्रेम कलाकार मोरध्वज नेहाल चंद के चित्रांकन ने किशनगढ़ की कला को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया। जैसा कि हम किशनगढ़ स्कूल का नाम लेते ही हमारे दिमाग में एक चित्र आता है और वो है बनी ठनी का। इस शैली में बनी ठनी, ये बनी ठनी का चित्र है और बनी ठनी चांदनी रात की संगीत गोष्ठियों का प्रमुख चित्रित ग्रंथ है और नारी सौंदर्य इस शैली की प्रमुख विशेषता है। राधा कृष्ण की प्रेम लीला इस शैली का लक्षण है और इस प्रकार से इस किशनगढ़ की चित्रकला जो है वो अपने आप में एक अनूठा स्थान इसके अंतर्गत रखती है। इसके पश्चात हम बात करते हैं बूंदी शैली की, जो हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत आती है। हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत बूंदी शैली में पशु पक्षियों के चित्रण की बहुलता है। नारंगी और हरे रंग की प्रधानता है। यहाँ के शासक राव छत्रसाल ने प्रसिद्ध रंग महल बनवाया जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है। समय समय पर बूंदी शैली में ग्रंथ चित्रण और लघु चित्रों के माध्यम से इतना चित्रण हुआ कि आज संसार भर के संग्रहालयों में बूंदी शैली के चित्रों की बहुतायत है। यहाँ के शासक भाव सिंह की कलाप्रियता ने बूंदी निवासियों को संगीत, काव्य, चित्रकला की उत्कृष्टता प्रदान की। 17वीं सदी में बूंदी में उत्कृष्ट चित्र बने। बूंदी शैली के अंतर्गत राव उम्मेद सिंह का जंगली सुअर का शिकार करते हुए बनाया गया चित्र प्रसिद्ध है। राजा उम्मेद सिंह के काल में बूंदी शैली में मोड़ आया, जिसमें भावनाओं की सरलता, प्रकृति की विविधता, पशु पक्षियों तथा सतरंगे बादलों, जलाशयों का चित्रण बहुलता से हुआ। बूंदी शैली मेवाड़ शैली से प्रभावित रही और मेवाड़ शैली से प्रभावित रही। इसके अंतर्गत राग रागिनी, नायिका भेद, ऋतु वर्णन, बारहमासा, कृष्ण लीला, दरबार, शिकार, हाथियों की लड़ाई, उत्सव अंकन आदि बूंदी शैली के चित्राधार रहे हैं। इस शैली की आकृतियाँ लंबी, शरीर पतले और मुख गोल और इस प्रकार से इस शैली में जैसे कि हमने बात की एक संपूर्ण बारहमास है, जिसमें चैत्र से लेकर फाल्गुन मास तक का चित्रण किया गया है और इन चित्रों के नायक जो है वो श्री कृष्ण है। सघन प्राकृतिक सुषमा बूंदी शैली के चित्रों की प्रमुख विशेषता है। ये बूंदी शैली का चित्र है और इस प्रकार से बूंदी शैली जो है वो अपने आप में बहुत उत्कृष्ट रूप में देखी जा सकती है। तो हम यहाँ पर बात करें राजस्थान की विभिन्न जो स्कूल्स हैं और उसके अंतर्गत कुछ प्रमुख शैलियों की हमने इसके अंतर्गत बात की और इस प्रकार से राजस्थान जहाँ अपनी अद्भुत सांस्कृतिक विरासत, राजस्थान की जो है कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत अपने आप में अनुपम है, उसी के अंतर्गत राजस्थान की चित्रकला अपने आप में एक विशेष स्थान रखती है और इसके अतिरिक्त जयपुर शैली और कोटा शैली और भी अनेक अन्य स्कूल्स हैं जिनके अभी हम इसके अंतर्गत हमने चर्चा नहीं की, लेकिन जो हमारे प्रमुख शैलियाँ हैं उसकी हम इसमें बात कर चुके हैं। तो इस प्रकार से राजस्थान की चित्रकला जो है अपने आप में अनूठी और समृद्ध है
और जिसके अंदर प्राकृतिक और भक्ति से परिपूर्ण दृश्य और सुंदरता और अद्भुत रंगों का संयोजन जो है वह हमें दिखाई देता है।